हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का एक टॉपिक जो ज़्यादातर हम नॉर्मली भाषा में हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्याज। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरेस्ट। लेकिन ब्याज भी दो तरह के होते हैं कि रुपए पे ब्याज जो चढ़ता है, और एक सिंपल अगर हमने जितने भी पैसे लिए हैं और उस पर किस टाइम पर हमने और किस दर से हमने वो रुपए लिए हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो दो तरह से होगी बात। अब ब्याज है क्या आखिरकार। देखो, अगर हमने किसी से कुछ भी रुपए लिए और उससे हमने क्या है कि कुछ टाइम दे दिया कि हमने इस टाइम पर भाई आपको ये रुपए देने हैं, तो जो हमें रुपए लेने हैं वो तो हमें देने हैं उसको। बाकी जितने टाइम के हमने लिए तो उस पर हम क्या है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी हम करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, तो जो भी जिस भी टाइम के लिए हम लेते हैं, तो और जितना अमाउंट हम किसी से भी लेते हैं कि भाई हमें इतने रुपए चाहिए, तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, यानी जो हम साधारण जो रुपए लेते हैं वो हो गया हमारा प्रिंसिपल, और जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, जो हम यानी हमने जितने लिए उतने तो देने ही देने हैं, बाकी और भी थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा देते हैं वो हमारा हो जाता है ब्याज। ठीक, तो ये जो डिपेंड करता है, जो इंटरेस्ट डिपेंड करता है, वो करता है दो चीजों पर कि कितने हमने रुपए लिए और किस टाइम के लिए हैं, जैसे 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, और किस रेट पर। रेट पर मतलब 5%, जैसे गांवों में ज्यादातर बोलते हैं 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से, तो उसी तरह से ये है। तो जो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी जो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो भी हमने रुपए लिए वो यानी प्रिंसिपल और रेट जिस दर से हम ले रहे हैं और किस समय के लिए ले रहे हैं, तो वो हो जाता है टाइम। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, और हिंदी में उसको बोल देते हैं ब्याज। ठीक, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है हमने टर्म जो भी हमने देखी कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है, और जो हमने बोरो किए यानी जो हमने रुपए लिए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। कितने समय के लिए लिया उसको हम टाइम बोलते हैं, किस रेट से लिया दर, तो उसको हम बोलते हैं रेट। ठीक, तो जो हम बोरो करते हैं वो हो गया प्रिंसिपल, और जिस रेट से लेते हैं R% से हम डिनोट करते हैं, और किस टाइम के लिए हम ले रहे हैं उससे हम डिनोट करते हैं T से। ठीक, और जो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं वो होता है SI। तो अगर हम देखें SI, तो SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और हम जो अपॉन में ले लेते हैं 100। ये 100 कौन सा होता है, जो हम रेट लेते हैं R%, यानी जहां क्वेश्चन में दिया होता है कि 5% के हिसाब से, 6% के हिसाब से, 12% के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा होता है R%, जिसको हम बोलते हैं रेट। तो ये तो एक सिंपल सा था, जहां से हम स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है क्या, हम किस टर्म को किससे जानते हैं और हम कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि मान लो हमारे पास प्रिंसिपल यानी मान लो किसी ने भी रुपए ले लिए, और रुपए कितने लिए हैं, मान लो हम ले लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास है 8000 रुपीज। ठीक, और हमारा जो रेट परसेंट है यानी किस रेट से ले रहे हैं हम, वो हमारा है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है कि 1 साल पर ईयर, यानी 1 साल के लिए हमने लिए हैं, और टाइम यानी कितने साल के लिए लिए हैं, हम ले रहे हैं 5 इयर्स। ठीक, तो ये सिंपल सा हो गया। इसमें हमें पूछ लेते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इस पर ब्याज कितना होगा। तो अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो मैंने अभी देखा था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में हो गया 100। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया। अब प्रिंसिपल हमें पता है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 8000 रुपीज, मल्टीप्लाई R% कितना हो गया 10%, और जो ये परसेंट नीचे 100 है ये परसेंट वाला ही 100 है, और टाइम कितना हो जाएगा 5। ठीक, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो कितना बच गया 80 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ 5 8 से कितना हो जाएगा 40, और 2 जीरो हमारे पास ये है,
तो ये हो गया 4000 रुपीज, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा निकल के आया। यानी जो अब ये समझ में क्या है, मान लो कि भाई हमने 8000 रुपये लिए थे और हमने लिए थे 5 ईयर 5 साल के लिए, तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट बना कितना बना 4000 रुपीज, यानी हमें इतने रुपए तो देने ही देने हैं और एक्स्ट्रा हमें इतने और देने हैं। तो ये तो हम तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो भी हम अब इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चले कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या है। तो हमें क्वेश्चन से भी पता चल जाता है।